जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 5 फरवरी है और बुधवार का दिन है और मैं आज का ही अपना शाम का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे आज मैंने लंच नहीं किया था और आज दिन में ना मटर मशरूम की सब्जी बनी थी। तो जैसे कई बार आलू मटर या मटर पनीर या मटर मशरूम या गाजर मटर कुछ भी या चने कुछ ऐसा बनता है ना, तो जिस दिन मैं अगर लंच नहीं करती हूँ तो मैं शाम को ना उस सब्जी में अपने लिए जवे बना लेती हूँ। फिर आज मैं मार्केट गई हुई थी और मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा से यही कह के निकलती हूँ, गुरुपा आप ही लेके जाओगे, आप ही वापस लेके आओगे, आपकी मर्जी, आप जहाँ ले जाओ। तो संगत जी, गुरुपा आज मुझे मार्केट ले गए थे, मैंने शॉपिंग करी, गुरुपा ने खूब ब्लेस किया, आज बहुत अच्छे से शॉपिंग कराई, सब कुछ बहुत अच्छे से कराया गुरुपा ने। उसके बाद मैं घर आती हूँ, फिर मैं अपने लिए जवे बनाती हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे ही वो मैं अपने रूम में जाती हूँ, मैं अपने सोफे पे जाके वो जवे की प्लेट रखती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं खाने लगती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, जो प्लेट की साइड वाली जगह होती है वहाँ पे तरी से इतना सुंदर 5 लिखा होता है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल अलग, कोई सब्जी के अंदर नहीं, साइड में प्लेट में, कि ना दिखने वाले को भी दिख जाए कि हाँ इसमें कुछ ऐसा 5 बना हुआ है। और मैं देख के इतना खुश हो गई। मैंने, गुरुपा कहते ही हैं कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, 5 शक्तियाँ तेरी हमेशा इर्द गिर्द रहेंगी, तेरी रक्षा करेंगी और मैं हमेशा तेरे यहाँ नाल ही हाँ। तो मैंने दिल से पुकार, मैं हमेशा तेरे को साथ दिखूँगा। और गुरुपा मुझे दिखते भी हैं, किसी न किसी फॉर्म में गुरुपा मुझे ब्लेस करती हैं। तो ये मेहर अपनी बनाए रखना गुरुपा, और अपने अंग संग रखना, और ये ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना तो मैं अब एक दिन सोच भी नहीं सकती। मेरे दिन भी की शुरुआत भी आपसे होती है और दिन का अंत भी आपसे होता है। अब मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा मुझे किसी के लिए कोई इतना वो नहीं रहता जितना मैं आपके लिए पागल रहती हूँ। तो ये पागलपन मेरा हमेशा कायम रखना और अपनी सेवा में लगाए रखना, अपने अंग संग रखना। और गुरुपा, मैं एक शुक्राना और करना चाहूँगी। तो क्या होता है, अभी संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी अभी कल या परसों सुबह। तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि उसमें गुरुपा उन्हें कह रहे थे कि मैं कल तेरे घर बाल रूप बिछावांगा और तू मैनू कुछ दे जरूर दियो। अगर तूने मुझे दे दिया और तू इस परीक्षा में पास हो गई तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता, कल मैं मार्केट जाती हूँ, शाम को मैं अपनी बेटी को घर छोड़ जाती हूँ। तो उसकी एक फ्रेंड है, तो मेरे को यही रहता है कि जब मैं घर पे हूँ तब उसकी कोई फ्रेंड घर पे आए, क्योंकि फिर बच्चे आपस में लड़ते हैं। तो मैं अपनी बेटी को घर पे कह देती हूँ तुम यूट्यूब देख लेना, जो तुम्हें देखना, और ड्राइंग कर लेना। तो मैं उसे छोड़ जाती हूँ। तो उसकी जो फ्रेंड, उसकी मम्मी का, जब मैं रास्ते में होती हूँ तो फ़ोन आता है, वो कहती हैं कि मिनी तू कहाँ पे है। मैंने कहा मैं तो मार्केट में हूँ। तो वो कहती है अरायना कहाँ है। मैंने कहा अरायना तो घर पे है। तो अब मुझे नहीं पता, अब मैं जब घर आई तो वो उसकी बेटी घर पे थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वो दोनों आपस में खेलती रहीं। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी आके मुझे कहती है कि मम्मी इसको कोई टॉफ़ी दे दो। तो मैं उसको एक टॉफ़ी देती हूँ तो उसे खोल के देती हूँ। तो मैं उसे कहती हूँ ये टॉफ़ी बाइट करके मत खाना, लिख करके खाना, ऐसे ऐसे नहीं खाओ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जीवन दान देने का शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, उंगली पकड़ के चलाने का शुक्राना, जीवन में दुख संकट कष्ट मुसीबतों को खत्म करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की कृपा पल पल बरसती है। मैं जितनी भी उनकी वड्याई करूं उतनी कम है। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें दुखों से संकटों से बचाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तेरा जीवन अब सुख और खुशियों से भर दिया है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मेरा पूरा सरेंडर है आपको। आप अपने चरणों में लगाए रखना, हर पल लगाए रखना। हम नादान बच्चे हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हमें माफ कर देना अगर गलतियां होती हैं हमसे तो। ये परिवार आपका परिवार है गुरुपा, इसको आपने ही देखना है। पति अंकल को, बच्चों को, सब आपने करना है गुरुपा। सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शना गुरुपा। बस थोड़े चरना च रवां, हमेशा थोड़े चरना च रवां, नीवे हो के रवां, कोई गलतियां ना करा, करम अपने अच्छे रखा गुरुपा। उस ਨੂੰ अच्छे बनाने ਲਈ भी ਤੁਹਾਡੀ मदद की जरूरत है। तुसी बस अच्छे कर्म करवाना, मन तो वचन तो कर्म तो वाणी तो। आपका पल पल शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब दा भला करना गुरुपा, सर्वत दा भला करना, सब ਨੂੰ जीवन च खुशियां देना, सब दा भला होए,
ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ अंत होए। गुरु जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना। सारी संगत ਨੂੰ ब्लेस करना। अब मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। बहुत बहुत आपका भी शुक्राना, आप सत्संग शेयर करते हो, सत्संग शेयर करवा दो। और कोई नहीं, गुरु जी ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। सबका भला करना महाराज। मैं गुरु जी की बेटी दमन लापी तो बोल रही हूँ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਲੱਗ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਟ ਆਈਏ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਵਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੇਟ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਲ ਰੱਖ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀਪਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ
मतलब बहुत सोहना हो गया मेरा शरीर। मैं आके रोटी पानी भी सब बनाया, फिर कितने मेरा जो लगदा ਸੀ मैं ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਬੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ 8:30 ਵਜੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝਾਟੀ ਜਿਹੀ ਲੰਘੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਿਹੀ ਲੰਘੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਘਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸੀ ਖੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜੋ 3 ਨੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬੈਲ, ਇੱਕ ਕੌ ਬੈਠੀ ਸੀ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਾਲਕ ਲਈ ਸੀ, ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਕੇ ਬਨਾਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। 3 ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਧਨੀਆ ਖਵਾਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, गुरु शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी पंजाब से बोल रही हूँ, और अपना शुक्राना सत्संग इस समय रात के 10:15 हो गए हैं और मैं लेट हो गई हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ी देना। अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं इस समय कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का गुरु मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो चीज़ें आपने हमें दी हैं अब तक उनका भी शुक्राना, जो नहीं दी उनका भी शुक्राना, और जो आगे देने वाले हैं उनका भी शुक्राना। आपके बार बार यही मैसेज आ रहे हैं, तेरे खुशियों के द्वार अब खुल चुके हैं और मैं तेरे घर के द्वार पर ही खड़ा हूँ, और काली माता भी तेरे घर के द्वार पर खड़ी है। और ऐसे इस प्रकार के मैसेज आप गुरुपा दे रहे हो, तो गुरुपा तो आप हमारे घर में आओ और खुशियाँ लेकर आओ। हम तो आपके चरणों के दास हैं और जैसे ही आप कहोगे हम वैसे ही चलेंगे। गुरुपा के इतनी मेहरबानियाँ हैं मेरे परिवार पे, बहुत ज़्यादा संगत जी, और जो कोई नहीं कर सका वो गुरुपा ने किया है। किसी के बस का नहीं था। मेरे घर में 2 लेडीज़ हैं जो गलत हमारे पे कर रही हैं, और मुझे ये गुरुपा ने ही बताया है, और बहुत जेलस फील करती हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। तो मुझे नहीं पता, गुरुपा आपने बहुत हिंट दिए, कौन है वो कौन नहीं मैं जानना भी नहीं चाहती। अगर आप बताना है तो मुझे साफ साफ उनके नाम और
उनका फेस ज़रूर दिखाओ ड्रीम में मेरे। तो मैं कम से कम मेरा फैमिली को हम उनसे अलर्ट कर सकते हैं कि हम उनसे लेकर या उनकी फैमिली से लेकर कुछ ना लें, ना खाएं और ना ही उनसे आना जाना रखें। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कल मैसेज आया था एक टेलीपैथी के थ्रू कि आपने बताया कि मैंने तेरा 90% ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है और 10% ही रह गया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे गुरुपा एक संगत जी, मैं आपको एक बात, एक दिन का सत्संग है, ये है संडे का, संडे 2 Feb 2025 थी। और उस दिन मैंने पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया है उस दिन का, कि उसमें एक बात बताना मैं आपको भूल गई थी कि उस दिन मैं जहाँ लुधियाना गई थी, जिस भी मतलब विलेज में गई थी, वहाँ पर हमारा कोई प्रोग्राम था स्पेशल नीड वाले बच्चों का। और जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो वहाँ पर किसी के घर में गुरु जी का सत्संग हो रहा था, तैयारी हो रही थी, मतलब प्रिपरेशन स्टार्टिंग हुई थी, अभी सभी आ रहे थे वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पे गार्ड से पूछा, गार्ड थे बाहर, तो मैंने पूछा, हम वहाँ से निकल रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है। एक गार्ड ने तो बोला कि यहाँ पर वो है, मतलब भजन है, भजन कीर्तन है। तो मुझे यूँ लगा नहीं, ये मतलब सही नहीं बता रहे हैं। तो मतलब मुझे यही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरु जी से जैसे हम जुड़े हुए हैं तो हमें थोड़ा सा आभास ही हो जाता है कि नहीं, यहीं पे गुरु जी हैं इस समय। और हर जगह पर कहीं भी मैं चली जाऊं तो मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग से प्रेजेंस शो करते रहते हैं गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर मैंने सेकंड गार्ड से पूछा कि अंकल जी यहाँ पर क्या हो रहा है। कहते यहाँ पर सत्संग नहीं, कीर्तन हो रहा है। उन्होंने भी यही बोला। मैंने कहा गुरु जी का सत्संग हो रहा है ना। कहते हाँ जी। फिर मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मैं शेयर करना आपसे भूल गई थी संगत जी। और मैंने काफ़ी दिन से ये सोच रही थी गुरुजी कि मतलब गुरुजी ने कभी भी आज तक, मुझे 2 महीने हो गए हैं, ऊपर ही हो गए हैं 2 महीने से कनेक्ट हुए गुरुजी से, कि कभी भी 777 की ब्लेसिंग नहीं दी गुरुजी ने मेरे को। मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरे को 777 की ब्लेसिंग कब देंगे, कब देंगे। और संगत जी, मुझे कल एक बार तो हमारे घर में टीवी चल रहा था और उसमें 777 की ब्लेसिंग मिली। और एक आज मतलब कि कोई पोस्टर लगा हुआ था, उस पर जो फ़ोन नंबर था उस पर 777 मतलब ब्लेसिंग मिली मुझे। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा। और गुरुपा मैं एक बात और आपसे शेयर करना, आपको कहना चाहती थी कि गुरुपा ने मुझे ना कि कहा था कि तेरे पितर बहुत नाराज़ चल रहे हैं, तू बार बार ऐसी गलती करती है, तेरे से पितर तेरे नाराज़ हो जाते हैं और तेरी कुल देवी भी तेरे से नाराज़ चल रही है। गुरुपा, मैं पहली बात तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग में बोला है कि मुझे ये क्लियर नहीं है कि मेरी कुल देवी कौन सी है। कि मुझे ना तो मेरे कभी ससुराल परिवार वालों ने किसी ने कुछ बताया कि हमारी कुल देवी कौन सी हैं, और ना ही मेरे हस्बैंड अंकल को पता है। जो मुझे डाउट है तो हमारी कुल देवी काली माता है, तो वो आई थिंक हमसे नाराज़ चल रही है, आप ये कहना चाहते हो। और जो पितर नाराज़ चल रहे हैं उनका आपने मुझे एक उपाय बताया था, वो 5 रोटी वाला, कि 5 मोटी मोटी रोटियां बना लो। पहली रोटी पे आपने घी लगाना है, दूसरी पे रोटी शक्कर लगानी है, तीसरी पे मलाई लगानी है और चौथी पे तेल लगाना है सरसों का, और 5वीं रोटी पे सब्जी, मीठा और एक फल रखना है। वो
मतलब पशु पक्षी और उनको खिलाना है, पशुओं को खिलाना है, गाय को या जिसको भी मतलब खिला देना, वो मैंने आज ट्यूसडे के दिन मतलब 4 फरवरी 2025 को कर दिया है। तो उसके बाद भी आपका आज मैसेज आया, एक सत्संग आया मेरे सामने कि पितृ तेरे से बहुत नाराज़ हैं। तो गुरुपा अगर मेरे से उनको ये पितरों का जो भी उपाय था उनको करने में अगर मेरे से कोई गलती होगी तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे ये प्लीज़ ये ज़रूर बताओ गुरुपा कि ये पितृदेव जो हमारे पितृ हैं और हमारी कुल देवी हैं, ये हमसे किस बात से नाराज़ हैं, ये कृपा आप मुझे बताएं। तो मैं उनसे अपने पितरों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि हमारे परिवार को माफ़ कर दो। अगर हमसे कोई अनजाने या जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है तो हमें ज़रूर माफ़ कर दें। कृपा आपसे, आप जब से हमारी ज़िंदगी में आए हो तो आप ही हमें रास्ता दिखा रहे हो। मेरे मतलब संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरे सास ससुर या मेरी जेठानी मतलब मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि हमें अपने पितरों का ऐसे करना है। एक बार मैंने ज़रूर पूछा था अपने सासू माँ से, तो वो कह रहे थे अभी हम जिंदा हैं तो कर रहे हैं, जब हम मर जाएंगे तो तुम कर लेना, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे जवाब दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं पूछा। तो कृपा आप ही मेरे सब कुछ हैं, मतलब हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, हमारे बख्शनहार हैं और हमारे मालिक हैं, हमारे महाराज हैं, हमारे पापा हैं, मेरे सब कुछ आप हैं गुरुपा। आप ही हमें रास्ता दिखाओगे। जहाँ आपने 90% हमारा ब्लैक मैजिक, हमारा घर सेट कर दिया, मेरा परिवार सेट कर दिया, हमारा सब कुछ सेट कर दिया, तो वहाँ ये 10% जो प्रॉब्लम है वो भी आप ठीक कर दोगे गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है आप पे। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी संगत जी, और गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा सत्संग पेश करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि 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 शुक्राना। धन्य हो मेरे गुरुपा, जो हमें ऐसे एक पिता मिला, गुरुपा मिले। मैं अभी सभी सत्संगियों से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं हाल फिलहाल इसमें जुड़ी हूँ, यानी कि पिछले साल के दिसंबर माह में मैं एक मुस्लिम फैमिली में रहती हूँ। और मैं जिस इलाका में रहती हूँ ये भी पूरा मुस्लिम ही इलाका है, जहाँ पे मैं गुरु जी का सत्संग ना तो जोर से कर सकती हूँ, ना गुरु जी का स्वरूप रह सकती हूँ। और इसके लिए मैंने गुरु जी से लाख लाख बार माफ़ी मांगी है कि गुरु जी क्या करूँ मैं गुरु जी। फिर मुझे सत्संग के द्वारा पता चलता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा स्वरूप रखना पड़े या जोर शोर से सत्संग करना पड़े। मेरे संगत जी, मैं बोलती हूँ कि मेरी एक बेटी है, वो भी मेरे साथ में सत्संग में बैठती है। मैं और वो अकेले पूरे रूम को बंद करके, और गुरु जी का स्वरूप तो मेरे पास नहीं है, पर फ़ोन से स्वरूप निकाल के मैं उसी के आगे फूल वगैरह रख के और बाती जला के मैं एक छोटा सा सत्संग करती हूँ, जिसमें मैं और मेरी बेटी शामिल होते हैं और फिर उसको अंत करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस छोटी सी आशा के लिए मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत 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 तकलीफ़ में थी, और मेरे पास ये मैसेजेस आना शुरू हुए। मुझे लगा मैंने तो किसी को नहीं बताया, फिर ये मैसेज इनको कैसे मालूम, इनको मीन्स मेरे गुरुपा को कैसे मालूम चला। तब मुझे लगा, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ संगत जी सभी से कि मैं एक्चुअली हिंदू से जन्म बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर लव मैरिज की वजह से मैं मुस्लिम फैमिली में चल गई थी। शायद यही रीज़न रहा होगा। और बचपन से मुझे कहा गया था कि शिव की पूजा करो, शिव की आरती करो, पर मैंने कभी किया नहीं था। मैं हमेशा से माँ काली को और दुर्गा माँ को ही ज़्यादा मानती थी। खैर, वो तो बचपन मैंने शायद मेरी जवानी की बात थी।
आज मैं मेरी उम्र हो चुकी है, आई एम ऑलमोस्ट 45। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए, शायद गुरु जी को ही आना था मेरी ज़िंदगी में, या मुझे गुरु जी को अपनाना था, शिव जी को अपनाना था। शायद इसी रूप में गुरुपा आए मेरी ज़िंदगी में। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे कोटि कोटि शुक्राना। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत बहुत परेशान थी। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे लिए मरना ही इनफ होगा। मैं तंग परेशान, हर तरफ से तंग परेशान हो गई थी। नहीं समझ में आ रहा था कि घर की भाड़ा कहाँ से दूँ, स्कूल की फीस कहाँ से दूँ, सब चीज़ के लिए परेशानी हो रही थी। पर जैसे जब गुरुजी की मैसेजेस आने लगे, मेरे अंदर थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, थोड़ा सा मैं रिलीफ अपने आप को समझने लगी। शुक्राना गुरुपा मेरे, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी बीच गुरुपा के द्वारा हाँ, गुरुपा बार बार मुझे ये मैसेजेस दे रहे थे कि नए साल तेरे लिए बड़ा चंगा होगा, नया साल तेरे लिए बहुत मैं ब्लेस करूँगा तुझे। और हाँ, लेकिन ये कि हमेशा सत्संग कर, सत्संग शुक्राना दे, शुक्राना भेज, ये चीज़ हमेशा बार बार आ रहा था। शुरू शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या करूँ। बीच में मैंने एक संगत जी को मेरा अपना सत्संग भी भेजा, पर पता नहीं किस कारणवश उन्होंने उस सत्संग को अपलोड नहीं किया। कोई बात नहीं, शायद उसमें कुछ गलती हुई होगी। आज मैं फिर से एक ये सत्संग पेश कर रही हूँ। ये गुरुजी के नाम का है। गुरुजी, मैं हमेशा रोती थी कि मेरी बेटी 8 साल की है। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि हम भी ब्लैक मैजिक से पीड़ित है। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। इसके लिए भी मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, उसका फाइनल एग्ज़ाम्स है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तब भी मुझे मैसेजेस यही आते थे कि तेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली है, उनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जहाँ कहीं भी उनको दिक्कत होगी मैं सामने रहूँगा, उनके आस पास रहूँगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना। और सही में गुरुपा साथ में है। इस बीच मेरी बेटी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, और वो पहले से बहुत 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 बेहतर लिख रही है गुरुपा, बहुत बेहतर लिख रही है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। मुझे हर पल ये लगता था संगत जी कि मुझे तो अभी तक कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिला। मैं ऐसे इलाके में रहती हूँ, यहाँ कबूतर तो है पर मेरे घर पे नहीं आते, बहुत दूर में आते हैं। और मेरे घर के आसपास तो कोई तितली तक नहीं आती है। मैं बड़ा दुखी होती थी कि हाय रे, मुझे कोई तितली भी नहीं दिखती है, कुछ कबूतर भी नहीं आसपास आते हैं। मैं कैसे समझूं गुरुपा का इशारा, कैसे समझूं। मैं इसी उड़ेद बुन में रह रही थी। पिछले 8-9 दिन पहले मुझे मैंने सुबह में, मेरी बेटी स्कूल जब चल गई उसके बाद फिर से मैं लेट गई। लेटने के बाद मुझे एक स्वप्न में मैं देख रही हूँ कि कुछ संगति मेरे घर आए हैं, और मेरी बेटी चिल्ला रही है कि मम्मी देखो ना, कोई सत्संग जी सब आए हैं, सत्संग करने आए हैं, सत्संग करने आए। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ चिल्लाओ मत, यहाँ के लोग सुनेंगे तो फिर मुझे यहाँ से निकाल देंगे बोल के। और फिर वो संगत जी को मैंने जितनी संगत जी सब आई हुई थी, मैं उन्हें हाथ से इशारा करती हूँ कि प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तब वो उनमें से एक संगति आती है और कहती है कि संगत जी, आप आपको गुरुपा का संदेश आया है, आपके पास गुरुपा का संदेश आया है। मैंने कहा क्या? तो बोले गुरुपा ने हम लोगों को भेजा है, गुरुजी ने हम लोगों को भेजा है। मैं खुशी से, मैंने क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तब उन्होंने कहा कि देखिए, और उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया, गुरुपा का ब्रेसलेट दिया मुझे। और मैं उसे लेके देख ही रही थी और बहुत खुश हो रही थी, मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि गुरुजी ने हमें भेजा है यहाँ पे, गुरुपा भी आया है यहाँ पे। मैंने कहा कहाँ कहाँ कहाँ, मैं ढूंढने लगी। और तभी मैंने देखा कि एक ब्लू कलर की तितली हमारे ऊपर घूम रही है, घूम रही है। और मैं स्वप्न में उस तितली से कह रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मेरे ऊपर आ जाओ, प्लीज़ गुरुपा मेरे ऊपर आ जाओ, मुझे ब्लेसिंग्स कर दो, मुझे ब्लेसिंग्स दे दो गुरुपा, प्लीज़ ब्लेसिंग्स दे दो। और तभी वो तितली मेरे पास में आती, एकदम मेरे फोरहेड के पास में आती है, और गोल्डन कलर का ग्लिटर्स मेरे ऊपर छोड़ने लगती है। मैं शुक्राना करने लगती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करने लगती हूँ, और जल्दी से मेरी बेटी को बुलाती हूँ कि आओ आओ बच्चे, तुम भी आओ गुरुपा आए हैं, ब्लेसिंग्स ले लो, ब्लेसिंग्स ले दो। जब वो भी पास में आती है,
गुरुपा उसे भी ब्लेस करते। उसी तरह से वो ब्लू कलर, ब्लूइश टर्किश ब्लू एंड ब्लू कलर की तितली थी एंड उसमें से गोल्डन कलर का ग्लिटर्स पूरा गिर रहा था। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और वो जो स्वप्न जो मैं देख रही थी, वो मतलब ऐसा नहीं था, मैं बहुत गहरी नींद में नहीं थी, मैं हल्का फुल्का मैंने नींद में थी। और मैं तुरंत जागी, जाग के मेरे अंदर ऐसा हलचल हुआ, मुझे लग रहा था मेरी बेटी कब आती कि मैं उसे बताती कि देखना गुरुजी आए थे और हम दोनों को ब्लेस करके गए हैं। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी, बहुत कंट्रोल कर रही थी। करीब 2:30 बजे मेरी बेटी स्कूल से वापस आई। मैंने उसे कहा, तो उसने कहा सच में मम्मी आपने देखा? मैंने कहा हाँ, गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया, तुम्हें भी ब्लेस किया है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने भले ही मेरे स्वप्न में आके मुझे ब्लेस किया, उतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी था गुरुपा। गुरुपा, आप मेरे हर एक मुश्किल से जानते हैं, और हम आपसे मांगना भी नहीं चाहते गुरुपा, क्योंकि अपने पिता से मांगा नहीं जाता। पिता को अपने बच्चों के बारे में सब कुछ मालूम होता है गुरुपा। लेकिन आपने बार बार कहा एक सत्संग भेज, शुक्राना कर। इसलिए गुरुपा आज मैं किसी भी तरह से इस सत्संग को भेज रही हूँ गुरुपा, शुक्राना भेज रही हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा, सब कुछ आपके हाथ में है। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि मुझसे ज़्यादा तकलीफ में जो है, आप पहले उन सत्संगियों के साथ उनका भला कर दो गुरुपा, बाद में मेरे, लास्ट में मेरा करना गुरुपा, लास्ट में मेरा करना गुरुपा। मैं हर रोज़ सत्संग सुनती हूँ, दिल करता है सत्संग सुनते जाओ सुनते जाओ। मैं बैठे रहती हूँ गुरुपा, मेरे नेट ख़त्म हो जाती है, फिर मैं वाईफाई के थ्रू से, मैं दूसरे के वाईफाई के थ्रू से देखती हूँ, पर देखते रहती हूँ गुरुपा। मैं क्या ही बोलूँ और, बस गुरुपा आप समझ जाओ। आपने कहा जब भी तुम दुखी होती हो, मेरे स्वरूप के सामने में आके बैठ, मुझसे बातें कर, मैं वैसा ही करती हूँ। हाँ गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जो आप बार बार मुझे मैसेज में भेज रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे बच्चे के ऊपर कोई गलत होने वाला है। और गुरुपा, गलत तो हो ही रहा है, मैं जानती हूँ उस चीज़ को। फिर मैंने आपका वो नुस्खा भी किया है, जो नींबू वाला आपने बार बार मैसेज में आया था वो, और सत्संग में भी मैंने सुना था, मैंने उस क्रिया को किया है गुरुपा। अभी तो बेटी थोड़ी बेहतर है, लेकिन गुरुपा वो बार बार गिर रही, पड़ रही, उसे चोटें आ रही है। उसे पता नहीं गुरुपा कमर में दर्द हो रही है, वो बच्ची है, लेकिन पता नहीं, जबकि मैंने उसकी एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाई है, पर वो कुछ दिन तो सही था, फिर से उसे दर्द हो रही है गुरुपा। मुझे नहीं पता मुझे जल प्रसाद कहाँ से मिलेगा, या मुझे चाय प्रसाद कैसे बनानी है, क्या करनी है, मुझे उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है गुरुपा। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सीख सकती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं आपकी प्रिय बनना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। आप मेरे घर की परिस्थिति से भी वाकिफ़ है, आप जानते हैं अंकल जी के साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है गुरुपा। अगर आप मेरे को अपनाए हैं तो आप जान रहे हैं कि मेरे घर में क्या समस्या चल रही है गुरुपा। सब कुछ आपके हाथ में है, मुझे आप पर यकीन नहीं, अनंतम 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 कोटि कोटि विश्वास है मेरे गुरुपा। इस ब्रह्मांड के आप शिव जी हैं, हे गुरुपा। मेरी अरदास ज़रूर स्वीकार करना, सब सब संगतियों का भला करना, साथ में मेरा भी भला करना गुरुपा। आपका मैं बार बार ये कह रही थी गुरुपा कि मैं भी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा। मैं जिस जगह में रहती हूँ ये बहुत दूर है गुरुपा, मुझे पक्का 2 दिन लग जाएगा पहुँचने में आपके बड़े मंदिर में। पर फिर भी गुरुपा, अभी मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है कि मैं जा सकूँ, पर मुझे विश्वास है कि आप मेरा वो विश भी पूरा करेंगे। मैं ज़रूर आऊँगी गुरुपा। गुरुपा, मैं ज़रूर पहुँचूँगी अपनी नन्ही सी बच्ची को लेके, मैं अपनी छोटी बच्ची को लेके ज़रूर आपके दरबार में हाजिरी देने आऊँगी मेरे गुरुपा। बस इतनी कृपा ज़रूर करना गुरुपा, मेरा शुक्राना को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ, प्लीज़ इसे सबके साथ में साझा करना, और जितना हो सके आप सब भी मेरे लिए गुरु जी से अरदास करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है, कृपा आप सब मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जी मैं गुरुजी। अपना आप जी से आज बुधवार का दिन जो कि अब निकल चुका है। अब 12:25 हो गए हैं। अब गुरुवार का दिन चढ़ चुका है, यानी कि वीरवार का दिन, थर्सडे। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे जो मैसेजेस फ्लैश आउट किए, उसमें एक मैसेज ये भी था कि मैंने अब तेरे बच्चों की कामयाबी सारी दुनिया देखेगी और मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तो गुरुजी ने यह भी बोला कि तेरी किस्मत मैंने बदल दी है, तो तू शुक्राना करी चल और मेरी खास ब्लेसिंग्स ले ले। और गुरुजी ने यह भी बोला कि आज बुधवार के दिन सब बाधाएं हटाने का दिन है, तो शुक्राना कर। मैं तेरी सारी परेशानियों को, तेरे संकट सब हमेशा के लिए मिटा दूंगा। आज का दिन बहुत खास दिन है तेरे लिए। बप्पा यानी कि गणेश जी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद तेरे शुक्राना करने से तुरंत ही तुझे प्राप्त हो जाएगा। शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी ने यह भी बोला कि मुझे पता है तू बहुत परेशान है, लेकिन तूने बहुत गलतियां भी की हैं जो मैं देख रहा हाँ। तू चिंता ना कर, बस शुक्राना करी चल। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना ही करने से आप गुरु जी महाराज हमारे कष्ट, हमारे कर्म बुरे हैं जो काटते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, हम पर कृपा करते हैं। हमारे सारे कष्ट, क्लेश, रोग, जो संकट हैं, बीमारी हैं, आप काटते हैं और हमारी किस्मत बदल देते हैं। हमें कष्टों से, क्लेशों से, दुखों से, सब से आप निजात दिलाते हैं और हमें खुशियां बख्शते हैं, दे आरोग्यता, तंदुरुस्ती बख्शे हैं, लाइफ बख्शते हैं और हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो गुरु जी महाराज, जैसे कि मेरा जो भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, जिसको आपने मेरा माध्यम बनाया है, जो कि आप उसको ड्रीम में आके दर्शन देते हो और जो भी बताते हो वो मुझे आगे बताता है। उसने बोला कि उसे ड्रीम आया, ड्रीम में वही उसने बोला कि दो औरतें जिनका आपने बताया था गुरुजी महाराज, जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और वो हमारे बहुत क्लोज हैं, तो एक तरफ से वो रिश्तेदार ही हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक और ये तंत्र मंत्र की
जो विद्या है वो की है। ये आप जी ने ही बताया था गुरुजी महाराज। तो उसने मुझे बताया कि आप जी ने उसको सपने में ये बताया कि एक औरत उनमें से जो कि उसकी हेड है, ये दो हैं, और दोनों में से जो एक हेड है वो उसको भस्म कर देते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती और हमेशा कुछ ना कुछ लगी रहती है, करती रहती है। हमारे घर में भी आती है, गुरुजी ने भी मुझे बताया कि वो तेरे घर में आएगी, मीठी मीठी बातें करेगी, लेकिन वो देखने के लिए आएगी कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उसको कष्ट होता है। जैसे जैसे गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे कर्म काटते हैं और हमें निरोगी देह बख्शते हैं, तंदुरुस्ती सेहत बख्शते हैं, तो उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनका कोई भी मंसूबा, कोई भी इरादा कामयाब नहीं होता। और जब भी वो हमारे घर में आती है, किसी ना किसी वजह से ही आती है और कोई ना कोई वार करके जाती है अपनी तरफ से। लेकिन गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के रक्षा कवच से, जो गुरुजी ने रक्षा कवच हमारे चारों तरफ बिछाए रखा है और खुद विराजमान है, वो गुरुजी उसके सब मंसूबे, सब इरादों को तहस नहस कर देते हैं और उसे हमेशा नाकामयाबी, मायूसी ही हाथ लगती है। तो संगत जी, ये हमारे गुरुजी हैं जो हमेशा हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और सदा हमारे अंग संग हैं, विराजमान है हमारे साथ। तो गुरुजी अपने हृदय में हमें भी रखो और खुद भी आप हमारे हृदय में रहो और सब ये कष्ट क्लेश बीमारियां काट दीजिए। और जो दवाइयां हम सब खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, मेरे घर वाले खा रहे हैं, सबकी दवाइयां एक एक करके छुड़वा दीजिए, बंद करवा दीजिए, ताकि हमें कोई दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े और हमारे सब कष्ट क्लेश रोग, जो बीमारियां हैं, सब एकदम से ठीक कर दीजिए। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। तो आज जो आप जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म में एक आंटी जी, जो आपकी पुरानी संगत हैं गुरुजी महाराज, वो बता रही थी कि मतलब कि वो किसी संगत, नई संगत को अपने साथ ले गए गुरुजी के पास, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, क्योंकि वो खुद भी जाया करते थे, वो और उनके हस्बैंड। तो जिस दिन वो उनको लेके गए, तो जो वो नई संगत थी, उन्होंने भी गुरुजी को माथा टेका और बैठ गए गुरुजी के पास, जैसे सारे लोग बैठते, सारी संगत बैठती थी। तो वो ना गुरुजी की पिक्चर लेने लगे, कैमरा उन्होंने अपने साथ लाया था। तो गुरुजी ने उनको बोला मेरी फोटो नहीं आएगी, लेकिन उनको समझ नहीं आई। तो उन्होंने 2-3 बार ली फोटो। गुरुजी ने फिर बोला कि ये फोटो नहीं आएगी। उन्होंने फिर वो उन आंटी जी को कैमरा दिया, उन आंटी जी ने भी गुरुजी की फोटो खींची, लेकिन गुरुजी ने आंटी जी को भी बोला कि ये फोटो नहीं आएगी। तो आंटी जी कहते हैं हमें इतनी समझ बूझ नहीं थी कि जो गुरुजी बार बार बोल रहे हैं हम उसको समझें, गुरुजी का कहने का मतलब समझें। तो वो कहते हैं हमने सारी वो जो रील थी उसको वॉश आउट करवाया, मतलब कि डेवलप करवाया। और उन्होंने बोला कि उसमें 40 फोटो थी जो हमने खींची थी कैमरे के थ्रू, उसमें से 37 यानी कि 37 फोटो आई और 3 नहीं आई।
वो 3 वही थी जो हमने गुरुजी की खींची थी। एक उन आंटी जी ने ली थी और 2 उन नई संगत जी ने ली थी। वो नहीं आई और उन्होंने बोला, उस वक्त हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि गुरुजी बार-बार बोल रहे थे कि मेरी फोटो नहीं आनी, नहीं आनी, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे थे। तो ऐसे गुरुजी की महिमा है। तो संगत जी, मैं अपने साथ भी मेरे साथ भी ये एक वाक्य हुआ है कि जब गुरुजी ने पहली बार मुझे दर्शन दिए थे जोत में, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी दर्शन करवाए थे, तो मैंने भी वीडियो भी लिया था, बनाया था, तो उसके साथ पिक्चर्स भी खींची थी, लेकिन वो नहीं आई। बड़ी कोशिश की, लेकिन वो पिक्चर ना वीडियो में आई और ना ही संगत जी कैमरे में आई। तो उस वक्त मैं भी नया नया था, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था, मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। तो आज जब ये सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि वाक्य गुरुजी ने उनको ठीक ही बोला था और वही मेरे साथ भी हुआ। तो जो करिश्मे हमारे साथ होते हैं उसको हम कैप्चर कभी कभी नहीं कर सकते। ये सब गुरुजी की लीला है, उनकी महिमा है, ये वो ही जाने। हम क्या कर सकते हैं गुरुजी महाराज, संगत जी। तो लेकिन हमें भी तो थोड़ी सोझी होनी चाहिए, उस वक्त सूझबूझ होनी चाहिए कि जो गुरुजी हमें कहना चाह रहे हैं हम उसको समझें, लेकिन हम अपनी ही करते हैं हमेशा। तो संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए जोत में, लेकिन मैंने जितनी पिक्चर्स ली, जितने वीडियोस बनाए, एक भी नहीं विजिबल हुआ, किसी में कुछ नहीं आया। तो संगत जी, मैं बता रहा था कि जैसे मेरे भतीजे को वो ड्रीम में गुरुजी ने बताया कि एक जो वो औरत थी उसको तो भस्म कर दिया गुरुजी ने, क्योंकि वो उल्टा सीधा करने के लिए हमारे घर आती है और आई थी। उसने ड्रीम में भी देखा। तो गुरुजी ने उसका कोई भी इरादा कामयाब नहीं होने दिया और उसको एकदम से भस्म कर दिया। फिर उसने बोला कि मुझे एक ड्रीम और आया, उसमें वो दूसरी औरत आई, वो इतनी खूंखार है, इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी है। उसने बोला मुझे भी डर लगा उसको ड्रीम में देख के। तो उसने आते ही नाग देवता पे अटैक किया। गुरुजी के जो शिव जी के गले में नाग देवता होते हैं, तो वो भी गुरुजी ने उनका भी पैरा लगाया है हमारे घर में। तो उनके ऊपर अटैक लगा उस औरत ने किया नाग देवता के ऊपर। तो इतने में गुरुजी प्रकट हो गए और भरे बड़े गुस्से में और बहुत विराट रूप में अपने गुरुजी थे। तो गुरुजी ने एकदम से कुछ, उसने बोला मंत्र पढ़ा और अपना हाथ उसकी तरफ किया और वो भस्म हो गई। वो एकदम से गायब हो गई, फिर मिली ही नहीं। तो ये संगत जी, इतने बुरे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, जो अपनी आदतों से, जो अपनी हैबिट से बाज नहीं आते, हमेशा ये बुरे गंदे काम करते रहते हैं। लेकिन इनको फिर भी कोई भी, कहते हैं, कोई शर्मो हया नहीं है। तो आप भी इनको देखें गुरु जी महाराज, क्योंकि हमारे तो बस की बात नहीं है, हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम इनसे लड़ सकें। जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हो गुरु जी महाराज। तो उन संगत जी आंटी जी ने यह भी बोला कि वो गुरुजी के पास अक्सर
जाया करती थी बड़े मंदिर में और एम्पायर स्टेट में। उन्होंने बोला कि एक बार मेरे अंकल जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी तरफ से गुरुजी से बोल देना कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो आंटी जी बोलती थी कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी संगत में कि गुरुजी से बात कर सके, बस माथा टेका और बैठ गए। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने उस दिन गुरुजी को बोला कि मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब है गुरुजी। उन्होंने ही मुझे बोला था कि गुरुजी को बोल देना। तो गुरुजी ने बड़े गुस्से में बोला, जा जाके बैठ जा पीछे, मैं क्या करूं, खराब है तो मैं डॉक्टर हूं। वो कहते मैं रोने लगी। तो फिर जब जाने की बारी आई सारी संगत जब रात को घर वापस जाते थे, मैंने भी माथा टेका। तो मैं जाने लगी तो गुरुजी ने बोला, रुक जा, मैंने तेरे हस्बैंड के लिए चपाती प्रसाद और सब्जी प्रसाद रखा है, जाके किचन से ले ले और जाके उसको खिला दे, वो ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं गई, मैंने किचन से, वाकई किचन में पड़ा था, मैंने किचन से लिया। फिर मैं घर गई तो वो सो गए थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनको उठाया, उनको बोला कि गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा। तो उन्होंने भी बड़े आदर सत्कार के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उसको खाया और वो थोड़े दिनों में ठीक हो गए। उन्होंने बोला कि आज तक वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद उनको कभी कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी वैसी नहीं हुई। तो ऐसे हमारे गुरुजी संगत जी। तो उन्होंने बोला, एक बार मेरी मेड ने मुझे बोला कि उसको डॉक्टर्स ने हार्ट की बीमारी बताई है और बोला कि मेजर ऑपरेशन होगा और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो उसने बोला कि आप गुरुजी से मेरी भी अरदास करना। तो उन्होंने बोला कि जब मैं गई तो मैंने गुरुजी से अरदास भी की, गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी नीड है, और उसने मुझे खुद बोला था। तो गुरुजी ने वहाँ पे बर्फी पड़ी थी, बर्फी, तो बर्फी उठाई और मुझे दे दी। कहते हैं ये उसको दे देना, उसको बोलना ये खा ले, उसको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो आंटी जी कहते हैं मैं रात को लेट 11:30 बजे घर पहुंची, क्योंकि एम्पायर स्टेट से काफ़ी दूर था उनका घर। तो मैं सीधी उसके क्वार्टर में गई, मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, खुलवाया और उसको वो बर्फ़ी दी। बोला कि ये गुरुजी ने भेजा और गुरुजी ने बोला था कि इसको खा लेना, तुझे कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उसने बर्फ़ी माथे से लगाई और खा ली। और आज उन्होंने बोला कि 22 साल हो गए हैं कि 22 साल में उनको कभी भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और वो बिल्कुल गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। और गुरुजी ये बोलते थे कि गरीबों को आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद गरीबों के घर में जाके उनका इलाज करता हूँ। कितनी बड़ी बात है जो संगत जी गुरुजी ने ये बोली, उन आंटी जी ने बताया। और संगत जी उन आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने हमारी बहुत बहुत हमें ब्लेसिंग्स दी, हम पे कृपा की, सदा हमारे अंग संग सहाय रहते थे, और हम भी गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करते थे संगत जी। तो वो गुरुजी एक दिन उनको बोलते हैं, तू मेरी मीरा है। तो वो कहने लगी कि मुझे इतने आंसू आए कि मैं रोने लगी। मैं गुरुजी बोलते तू रोती क्यों है? मैंने बोला कि आपने मुझे बोला कि मैं आपकी मीरा हूँ, लेकिन मैं तो मीरा की चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। उसने तो सच्चा प्यार किया था कृष्ण से। तो गुरुजी ने बोला, नहीं, तू भी मेरी मीरा है।
मैंने बोला गुरुजी मुझ में तो कोई क्वालिटी मीरा के जैसी है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके अपने आप को मीरा की ही किरदार में डालूंगी। तो ऐसे हैं गुरुजी, जब मूड में होते हैं तो गुरुजी बहुत कुछ बताते हैं। तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती कोई भूल हो गई है, मेरी गलतियों की मुझे माफ़ी दे दीजिए। और अगर मैं कोई गलत काम या गलत रास्ते पर चल रहा हूँ तो मुझे अपने चरणों में ला के रखिए, अपने चरणों की धूल बनाइए, लेकिन कभी गलत काम मत करने देना गुरुजी महाराज, कभी नहीं। तो संगत जी महाराज, जो मैंने बोला सब गुरुजी की आज्ञा से बोला है, ये सत्संग किया है। तो गुरुजी ने ही बोला है कि सत्संग करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। तो शायद मेरे इस सत्संग से किसी का भला हो जाए, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। फिर भी मुझसे कोई भूल चूक होगी तो मुझे बख्श देना। संगत आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी महाराज, उनके ऊपर भी अपनी कृपा अपनी रहमत सदा अपनी मेहर बनाए रखिए और उनसे ये सेवा लेते रहिए। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लख लख वार शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत जल्द संगत जी मैं अपना नया सत्संग लेके आपसे फिर शेयर करूंगा। और जो मैंने अरदास गुरु जी से लगाई है, गुरु जी ने बोला कि तेरी अरदास कबूल हो गई है। तो गुरु जी कृपा कीजिए मैं अपनी मन्नत भी मांगू, जो मांगी है वो पूरी करूं। वो आप ही जानते हो, और जब आप कृपा करोगे मेरी अरदास कबूल करोगे तो मैं संगत जी से वो शुक्राना सत्संग के रूप में वो अरदास शेयर करूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज।